और बढ़ते आगे बात करते हैं कुंभ के शाही शुभारंभ की। प्रयागराज में आज पहले शाही स्नान के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हो रहा है। 4 मार्च तक चलने वाले कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाते नजर आएंगे। प्रयागराज में एक तरफ अखाड़ों का पेशवाई निकल रही है। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री पंचायती अटल अखाड़े का स्नान होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ का शाही शुभारंभ हो चुका है। अखाड़ों की पेशवाई आज निकल रही है और आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साधु संत नाचते गाते हुए संगम में डुबकी लगाने के लिए जाते दिखाई पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं का रेला भी देखा जा रहा है। और विनीत दुबे इलाहाबाद से और सुशांत वाराणसी से हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनीत का रुख करेंगे। विनीत, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह से लोग यहां पर इस पावन मौके पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और खास बात शाही स्नान आज पहला। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि योगी सरकार ने इस बात को कहा था कि दिव्य और भव्य कुंभ होगा इस बार का, और वही कुछ दिखाई दे रहा है कि एक आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। करोड़ों की यहाँ संख्या, आज दिन में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे, इस बात की उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। और जैसा कि भीड़ भी देखने को मिल रही है, अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ सामने आ रही हैं, सुबह से ही 3 बजे से लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका था और भीड़ जो है वो धीरे धीरे यहाँ संगम तट पर, जो त्रिवेणी का तट कहा जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है, जो संगम होता है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो चुकी है और स्नान कर रही है, आस्था की डुबकी लगा रही है। ठीक बगल में जो बैरिकेडिंग है, वहां जो रास्ता बनाया गया है वो शाही अखाड़ों के लिए है। उनकी शाही सवारी इस समय निकल रही है, पेशवाई आ रही है। सबसे पहले निर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई जो है सामने आई है, उसके बाद दूसरी पेशवाई जो है वो ठीक पीछे अटल अखाड़े की सामने है। और लगातार सभी जो अखाड़ा की जो पेशवाई है उसको करीब 1 घंटे का समय दिया गया है हर किसी को कि 1 घंटे में वो यहाँ से लेकर अपनी सवारी संगम तट पर लेकर आए और स्नान करें और उसके बाद फिर दूसरी पेशवाई यहाँ पर आए। तो करीब ये सुबह 6 बजे से जो सिलसिला शुरू होगा वो शाम को 4 या 5 बजे तक चलेगा, क्योंकि 13 अखाड़े यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन और उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके संप्रदाय के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। काफी दृश्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लोग जो भक्ति भाव, जो आस्था से डूबे हुए हैं, वो इन साधु संतों को, चाहे वो नागा साधु हों, चाहे वो अलग अलग अखाड़ों के महंत हों, उनको देखने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग में भीड़ जमा हुई है और हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके स्नान के बाद, जब शाही स्नान हो जाएगा तो उनके स्नान के बाद ही यहाँ पर स्नान करेंगे। पहले ये मैदान खाली था, मैं अपनी दाहिनी ओर दिखाने की कोशिश करूंगा, और अब ये पूरी तरीके से धीरे धीरे भरता जा रहा है। उम्मीद ये है कि थोड़ी देर बाद, जब जैसे ही सूरज निकलने की जब निकलेगा, तो उस समय ये पूरा जो मैदान है, ये घाट है, ये भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज अगर आपको कोई दिखाई देती है, वो दिखाई देती है साफ सफाई और स्वच्छता। स्वच्छता को विशेष यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इस बात को कहा गया है कि कहीं भी पूरे घाट पर कोई गंदगी नहीं मिलेगी। घाट पर जो लोग स्नान कर रहे हैं, उन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, उसके लिए भी अलग अलग यहाँ महिलाओं के लिए छोटे छोटे कैमरे बनाए गए। आप अपनी तस्वीरों में देख रहे होंगे, वहां पर उनके इंतजाम है। सुरक्षा की दृष्टि से चाहे यहाँ पर जल, थल और आसमान से हर जगह से निगाह रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगाह रखी जा रही है। भारी तादाद में सीसीटीवी कैमरे पूरे एरियाज में लगाए गए हैं, तो कहीं कोई गड़बड़ ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, साधु संतों को शाही स्नान में कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये सिलसिला जो शाही स्नान का है, कुंभ का जो आस्था का जो सैलाब यहाँ उमड़ा है, उसके स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और देर शाम तक सिलसिला चलेगा। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज स्नान करेंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि करीब यही बात सामने आती है कि 3 से 4 किलोमीटर का जो ये घाट है पूरा, वहां पर 1 करोड़ रुपए जो लोग हैं वो यहाँ पर जब स्नान करेंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से जो जगह पैर रखने की वहां पर नहीं होगी। तो इसे आस्था का सैलाब ही कहेंगे, भक्ति ही कहेंगे।
कहेंगे कि लोग वहां पर आएंगे और इस ठंड में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे और साधु संतों की जो शाही सवारियां निकलनी है उनके दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे। बिल्कुल, तो एक बड़ा भव्य दृश्य यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय लाइटिंग है और संगम तट की हम तस्वीर आपको इस समय नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि पीछे अंधेरा है और लाइटिंग अभी चालू है। धीरे धीरे करके सवारी आगे जा रही है और अब जो शाही स्नान है वो शुरू हो चुका है। चलिए, शाही स्नान शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले सोमवार को दिगंबर अखाड़े के पंडालों में आग भी लगी थी। उसके बाद से क्या इंतजामात यहाँ पर कुछ उसमें बदलाव भी देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल, कल डीजीपी ओपी सिंह और जो भी अधिकारी यहाँ के मेला के थे उन लोगों ने साफ स्पष्ट बात को कहा था कि हालांकि ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं लेकिन उसके बाद भी कल एक सीख ली और उचित इंतजामात यहाँ पर किए गए, सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक बीच में आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ठंड की वजह से यहाँ पर आग जलाने का काम कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, हाथ सेकने का काम कर रहे हैं ताकि वो इस ठंड से बच पाए। लेकिन ये बिल्कुल अनुचित है और साफ स्पष्ट ये कहा गया था। मेला जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे कमेटी के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी चीज सामने ना आए जो अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं तो प्रशासन ने वैसे भी सीख ली है और जो इंतजाम थे उनको और कहा जाए कि और ठोस किया है और ये कहा गया है कि जो समय सीमा है अगर किसी अप्रिय कोई घटना होती है तो उस पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए। जैसा कल देखने को मिला था कि जो पहली गाड़ी थी फायर ब्रिगेड की वो काफी देरी में पहुंची थी, तो ये भी चीजें ध्यान में रखा है। लेकिन अब उम्मीद यही है कि ये दिव्य और भव्य कुंभ जो आस्था से डूबा हुआ है वो सुरक्षित और यहाँ पर आस्था के साथ यूं ही चलता रहेगा और कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, ऐसा हम भी चाहते हैं और प्रशासन भी यही चाहता है। विनीत, मकर संक्रांति का आज पावन दिन, शाही शुभारंभ भी हो रहा है, शाही स्नान, और इन सबके बीच जो आम लोग हैं यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ अनुमान इस बारे में लगाया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि करीब आज जो श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे सुबह करीब 4 बजे के वक्त ये भीड़ कम थी, लेकिन अब आप संगम तट पर देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी लोग यहां आ रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उम्मीद ये है कि देर शाम तक आज जो मकर संक्रांति और शाही स्नान है उसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है जो देश के कोने कोने से आए हैं वो आज शाही स्नान करेंगे, तो ये देखा जा रहा है। और कल रात से भी ये तस्वीरें सामने आ रही थी। पूरे जो कुंभ नगरी बनाई गई है वहां सड़कों पर हो चाहे पंडाल हो, खुद घाट पर रात से ही लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया था और अपने अपने स्थान ले लिए थे इस कुंभ के स्नान के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि भीड़ लगातार बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज शाही स्नान में हिस्सा लेंगे और आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाएंगे। और कोशिश यही होगी उनकी कि गंगा मैया उनकी जो मुरादें हैं उसको पूरी करें, क्योंकि कल हमने मुनि महाराज से भी बात की थी। उनका यही कहना था कि गंदगी ना फैलाएं और शाही स्नान के भी एक अलग महत्व होते हैं। जब आप शाही स्नान करने जाएं तो 3 बार डुबकी लगाएं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, सूर्य देवता की प्रार्थना करें और कोई भी ऐसा सामान उसमें संगम तट पर ना फेंके ताकि गंदगी सामने आए और लोगों को औरों को परेशानी हो। तो ऐसे कई सारे दिशा निर्देश मुनि महाराजों ने भी दिए हैं, अलग दिए हैं। लेकिन इस बार एक चीज और खास देखने को मिलेगी, जो अखाड़ों की पेशवाई है उसमें जूना अखाड़ा में किनारा अखाड़ा शामिल हुआ है, तो वो भी एक अलग रंग देखने को मिलेगा। और यही कुछ वजह है जो लोग सुन रहे हैं, जो श्रद्धालु दूर दराज से आए हैं, व्यवस्थाएं जिन्होंने सुनी है, सरकार की जो सुविधाएं इन्होंने दी है, इस बार का जो भव्य और दिव्य कुंभ है उसे देखने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये संख्या लगातार बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये संख्या लगातार बढ़ेगी। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा 40 मिनट तक स्नान करेंगे। बता दें दर्शकों को जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया हो कि शाही स्नान, पहला शाही स्नान कुंभ का ये शुरू हो चुका है। 40 मिनट तक शाही स्नान ये चलेगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा करेंगे ये 40 मिनट तक यहाँ पर स्नान। और वाराणसी में सुशांत हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनका अब रुख करेंगे। सुशांत, किस तरह से वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति का आज पावन दिन? देखिए, धर्म नगरी है काशी और काशी में मकर संक्रांति है और इसीलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। चूंकि
मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है और संक्रांति काल कल रात के 2 बजे से ही लग चुका है। तो ऐसे में अब गंगा स्नान करने का जो क्रम है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो चुका है। मान्यताओं की अगर बात की जाए तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है और सारे कष्टों के साथ पाप भी जो है वो कट जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। और यही कारण है कि आज के दिन कोई भी भक्त गंगा में स्नान करने से चूकना नहीं चाहता। और ख़ास तौर पर जो काशी का दशाश्वमेध तीर्थ है, क्योंकि दशाश्वमेध घाट को दशाश्वमेध तीर्थ भी कहते हैं, यहाँ पर गंगा स्नान करने का जो फल है वो दोगुना हो जाता है। और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं उनकी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि सबसे पहले अगर काशी आते हैं तो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर डुबकी जरूर लगाएं। और डुबकी लगाने के साथ साथ ही यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद एक दीपदान किया जाता है। हर एक श्रद्धालु एक दीपदान जरूर करता है। इसके पीछे जो उद्देश्य ये है कि दीपदान के माध्यम से जहाँ एक तरफ वह अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं, वहीं माँ गंगा को भी अनुसरण करते हैं। तो भक्ति के सागर में इस समय पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। ठंड जरूर है, जो सर्द हवाएं हैं वो लगातार चल रही है, पर आस्था भारी है। आस्था इतनी भारी है कि जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त में इस समय गंगा आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। तो काशी में इस समय अलौकिक दृश्य है जो मकर संक्रांति में देखने को मिलता है, वो एक बार फिर से सामने नजर आ रहा है। और बात की जाए मकर संक्रांति की तो आज के दिन से वो सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे जो लगातार 1 महीने से खरमास होने के कारण वहां पर बंद किए गए थे, जो नहीं हो पा रहे थे। जिनके घर में विवाह है या फिर गृह प्रवेश है, ये सारी जो शुभ कार्य है उसकी भी शुरुआत होगी। और जिनके परिवार में शुभ कार्य होना है वो पूरे परिवार के साथ आते हैं गंगा स्नान के लिए और भगवान भास्कर से आशीर्वाद देते हैं कि उनके जो घर में शुभ कार्य होने वाला है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से फलीभूत हो सके। तो वाराणसी में आप तस्वीरों में देखिए गंगा में डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो किस तरीके से इस समय वाराणसी के घाटों पर जारी है। और हालांकि दशाश्वमेध, प्रयागराज घाट, शीतला घाट और 80 घाट, इन चारों घाटों पर भीड़ सबसे ज़्यादा है। और बाकी जो अन्य घाट है वहाँ पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, पर इन चारों घाटों की बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। पूर्वांचल के कोने कोने से जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, देश से कोने कोने से पहुँच चुके हैं। हालांकि कुंभ है प्रयागराज में, पर फिर भी वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भीड़ में कोई भी कमी नहीं है। लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इससे साफ ये समझा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ कुंभ में स्नान करने वालों की भीड़ है तो वहीं वाराणसी में भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कहीं से भी कम नहीं है। और चलिए लोगों का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। सुशांत हमारे साथ आप बने रहिए। इस समय ऐसा कुंभ कहीं नहीं लगता है। आज मैं देख रही हूँ, पहले निकलती थी लेकिन आज मैं अखाड़े के साथ निकल रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी पुरानी परंपरा, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, अमृत गिरा होगा और जहाँ जहाँ अमृत कलश से गिरा वहाँ कुंभ लगते हैं। 2 कुंभ ऐसे हैं, हरिद्वार और प्रयागराज, जहाँ 6 साल में पड़ते हैं। तो आज इस कुंभ को जो भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भव्य और दिव्य कुंभ दिया, वो आज नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। मैम, यहाँ एक सवाल उठता है, इतनी अपनी प्राचीन धरोहर, इतनी पुरानी संस्कृति, विश्व में ऐसा नज़ारा पहले क्यों नहीं देखा गया? देखिए, मैं समझती हूँ कि श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में ही नहीं विश्व के पटल पर इसे कुंभ को स्थापित करने का और एक मान्यता दिलाने का, जो एक परंपरा हमारी चल रही थी, उसको विश्व के लोग जाने कि भारत में भी आज इतनी मर्यादा अनुशासन के साथ इतना बड़ा मेला लगता है। ये हमारे देश की एकता और हमारे देश की धार्मिक परंपरा इस समाज को जोड़े हुए है। मैम, आज इस भारत के इस प्रभाव को, सांस्कृतिक प्रभाव को पूरा दुनिया देख रहा है, इस समय लाइव देख रहा है। पूरे दुनिया की देश विदेश की मीडिया यहाँ आई है, क्या कहेंगे इसको लेके भारत की? देखिए, मैं इतने कह सकती हूँ कि हमारे देश की जो एक प्राचीन परंपरा है वही हमारे देश को बांध करके एक सूत्र में रखे हुए। उपासना पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पाठ अलग हो सकता है, लेकिन जो देश की आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित कुंभ में होती है वो देश को एक एकात्म और आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। मैं कौन हूँ यह ज्ञान भी देती है
आध्यात्मिक बोध भी कराती है और उसके साथ साथ देश का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे यहाँ के संत स्नान श्री अपने इष्ट देव भगवान कपिल, गणपति गजानन भगवान एवं आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ निर्विघ्न प्रसन्नता पूर्वक बहुत भव्य से शास्त्रोक्त विधि परंपरागत अनुसार स्नान पर्व मनाया गया है। सब श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी का स्नान हो गया है। अब हम अपनी शिविर का ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति भाले की पूजा क्यों होती है? ये अपने अपने अखाड़ों के इष्ट में शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है। ये निर्वाणी अखाड़े के इष्ट देव की रूप में पूजा किया जाता है। महाराज जी परिचय दे दे अपना। महेंद्र कृष्ण श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी। तो कार्यक्रम चल रहा है महानिर्वाणी अटल अखाड़ा 40 मिनट तक स्नान करते हुए, और विनीत हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विनीत, तो साधु संत काफी खुश नजर आ रहे हैं जो इंतजामात किए गए हैं। किस तरह से शाही स्नान का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है? देखिए, अभी आपने कहा साधु संत खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ साधु संत ही नहीं, जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। हम काफी दिनों से न्यूज नेशन यहाँ कवरेज कर रहा है और लगातार नजर इस प्रयागराज कुंभ पर है, और हम तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे स्थानीय लोगों की बात करें, प्रयागराज के लोगों की बात करें, या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी बात करें, हर कोई इस बार के कुंभ से खुश है। उनका कहना है कि पहली बार कुंभ में जो व्यवस्थाएं देखने को मिली, जो कुंभ देखने को मिला, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और यही वजह है कि विश्व पटल पर इसको सबसे ऊपर स्थान मिलने की बात सामने आ रही है। योगी सरकार भी यही चाहती है कि इस बार का दिव्य जो कुंभ है वो दिव्य और भव्य। लगातार चाहे पूरे प्रयागराज की बात करें, पूरी तस्वीर ही बदल दी है। साधु संत जो यहाँ आ रहे हैं, जो अखाड़े यहाँ पहुंचे हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ एक फाइनल एक छोटी सी संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा है, जो आज का युवा है, जो इन सब चीजों से परे है, वो भी यहाँ पहुंच रहा है और वो ये जानना चाहता है कि आखिर कुंभ क्या है, कैसे ये अमृत यहाँ गिरा था, कहाँ कहाँ गिरे थे, कैसे स्नान करते हैं, क्या मान्यता है, जो संस्कृति है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है और इस पावन मौके पर उसका अनुभव भी उठाना चाहता है, और इसमें साथ ही साथ आस्था के सैलाब में डुबकी भी लगाना चाहता है। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुशांत आपका भी बनारस से बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आप भी बने रहिए।